है गाइस, आइए अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन में एक बार फिर से देखते हैं। एक नया टर्म है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, बोर्ड लेवल पर भी और आगे जेई और मेंस लेवल पर भी। इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग फोर्स। कनेक्टिंग फोर्स का मतलब हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स को किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है और इसके ऊपर में जब हम स्टडी करते हैं, ये कई तरह से आता है। एक स्ट्रेट लाइन या ऑन द सरफेस पर कनेक्ट किया हुआ, या विद द हेल्प ऑफ पुली हम लोग बात कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए, टेंशन से रिलेटेड, यानी कि इस कनेक्टिंग फोर्स में एक वर्ड आएगा आपको, टेंशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग टी से दिखलाते हैं। फिर एक टर्म आता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए इन दोनों के बारे में पहले अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो काफी इंटरेस्टेड रहेंगे। सबसे पहली बात है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम उस डायग्राम को बोलते हैं जिस डायग्राम पे टोटल फोर्स को दिखाया जाए जो उस पे उस समय काम कर रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट्स पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स उसको लेफ्ट से राइट खींचता है, दूसरा फोर्स राइट से लेफ्ट को लेके जा रहा है, तो हम उसको डायग्राम से अलग आइसोलेट कर दें और आइसोलेट करके उसके साथ एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर हम दिखा दें, F1 और F2, और इधर हो गया F2, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। ये इसके आगे में किसी से जुड़ा हुआ है उससे मतलब नहीं है, यानी कि हर ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके उसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में दिखलाते हैं। इसको कई बनाना पड़ेगा, इसलिए इस पर अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब आइए टेंशन पे। टेंशन जैसे लाइफ में टेंशन है, वैसे ही फिजिक्स में टेंशन है। ये हमेशा याद रखिए, जब आएगा तो चारों ओर से आएगा, जब जाएगा तो एक साथ चला जाएगा। जब कोई टेंशन कभी आए तो आप ध्यान देना, आप इस देर से उठे, स्कूल बस पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ा, बस जाम में फंस गई, स्कूल लेट पहुंचे, टीचर अटेंडेंस ले लिए, तमाम टेंशन एक साथ आया। लेकिन जब आप स्कूल पहुंच गए, फिर आप देखें कि सारे प्रॉब्लम आपके खत्म हो रहे हैं, तो टेंशन एक साथ खत्म हो रहा है। पता चला कि गुरुजी ही नहीं पहुंचे हैं अभी, वो भी जाम में कहीं फंसे हुए थे। तो टेंशन फिजिक्स में भी ऐसे ही है, किसी पॉइंट पे अगर आएगा तो एक साथ आएगा, जाएगा तो एक साथ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आप याद रखिए कि जब स्ट्रिंग चेंज होगा न्यूमेरिकल में, तो टेंशन भी चेंज होगा। जब स्ट्रिंग चेंज है तो टेंशन चेंज है। अब आइए हम लोग अब इसका कुछ नॉर्मल सी बात करते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें किसी सरफेस पर, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक पुली है और इस पुली के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट्स है। यहां पर ये मास है m1 और इसके साथ यहां पर एक मास है m2, और ये इस डायरेक्शन में ये को घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इस पर लगने वाला टेंशन कितना है और एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला कैसे होगा। सपोज करें आप, ये इधर को घूम रहा है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा है इससे, दोनों का फोर्स नीचे को काम कर रहा है। ये है m1g और यहां है m2g। इस जगह में आइए, टेंशन T ऊपर काम करेगा, टेंशन पुली की ओर आ रहा है, तो इसमें भी टेंशन पुली की ओर आएगा। देखिए दोनों ओर से टेंशन आ रहा है और स्ट्रिंग एक ही है, इसलिए टेंशन हम लोग T ही रखें। अब यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अब ये देखिए पहले वाला का फ्री डायग्राम, इसको हम आइसोलेट कर दिए। इसमें एक मास, एक फोर्स है इस m1 मास का, दैट इज m1g, और एक फोर्स है देखिए T, और ये नीचे को आ रहा है, और नीचे को आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना है a।
ये नीचे आ रहा है, इस ओर आ रहा है, मान लिया गया है। ये इस ओर भी जा सकता है, ये मानने पर है, किसी ओर तो जाएगा ही। दूसरा डायग्राम हमारे पास आएगा, देखिए ये इस तरह से M2 है, इसमें नीचे को M2G और ऊपर को काम कर रहा है टेंशन T। ये दोनों को आइसोलेट करके हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। इसमें ये ऊपर को जा रहा है एक्सेलरेशन A से, ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अब यहां पे दोनों से अलग अलग इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि M1G जो है ना ये बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं M1G माइनस टी। देखिए टी अपोज कर रहा है, नीचे को आ रहा है लेकिन टी अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया M1G माइनस टी, और ये किसके बराबर हो गया M1A के। एलिवेटर में जिस तरह से हम लोग यूज किए थे, ये इक्वेशन 1 मान लो आप। दूसरा हम लोग के पास देखिए ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इस पर टी बड़ा है, इस पर हम लोग का टी बड़ा है, टी माइनस M2G इक्वल टू M2A, हो गया इक्वेशन 2। अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लोगों को एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर हम लोग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अगर हम लोग 1 और 2 को प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए M1A इक्वल टू M1G माइनस टी, M2A इक्वल टू T माइनस M2G, और इसको प्लस कर दिया हम लोग, ये T और ये T खत्म, बच गया यहां पर देखिए M1A प्लस M2A इक्वल टू M1G माइनस M2G। अब A को बाहर निकाल दो तो M1 प्लस M2, और इधर हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू G, और इस केस में हम लोग A निकाल देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, A इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखिए ये एक्सेलरेशन होगा इस सिस्टम का। अब अगर हम लोग को टेंशन निकालना है तो हम लोग देखिए किसी एक इक्वेशन में रख के आप निकाल सकते हैं ए का वैल्यू। ए के वैल्यू को अगर आप इसमें रखेंगे तो भी निकलेगा, इसमें रखेंगे तो भी निकलेगा, और नहीं अगर आप ए का वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप सीधा सीधी कर दीजिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ये हो जाएगा देखिए M1A बाई M2A इक्वल टू M1G माइनस टी डिवाइडेड बाई T माइनस M2G। ये A से A खत्म। अब हम लोग को A का वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा, तो डेरिवेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब M1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए M1T माइनस M1 M2G, M2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा M1 M2G माइनस M2T। अब T वाले पे एक तरफ लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा M1T प्लस M2T, और इधर चले जाएंगे हम लोग तो M1 M2G प्लस M1 M2G, ये माइनस था उधर चला गया तो प्लस हो गया। अब सीधा हमारे पास आ जाएगा, देखिए इस दोनों को हम लोग अगर कर दें तो T बाहर निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा M1 प्लस M2, और उधर हो जाएगा इक्वल टू 2 M1 M2G, और T इक्वल टू 2 M1 M2G बाई M1 प्लस M2। देखिए ये हमारे पास आ गया T का वैल्यू।
तो अब यहां पर बात आ रही है, देखिए कि एक इसी को बोला जाता है कनेक्टिंग फोर्स। और ये जो हम लोग बना दिए, ये बना दिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। और यहां पर हम लोग सॉल्व करने के बाद एक जो हम लोग देख रहे थे, देखिए चूंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से है तो टेंशन भी सेम रह गया। और जो आपको बताया गया था कि टेंशन अगर आ रही है तो एक साथ आएगी, तो देखिए इसका अपोज किया ये टेंशन, तो यहां भी इसका अपोज किया और दोनों इस ओर आ रही है। तो अगर ये डेरिवेशन समझ में आ गया तो अगले वीडियो में हम इस पे और इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल्स देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।